जी once again welcome back बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. There you go, that's it. स्विचिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है बट हम आपको खुशामदीद कहते हैं. सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा में इट्स प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com. हर पता हमें पता है. एज ऑलवेज सलीम मलिक साहब एंड अब्दुल रऊफ इज विद मी. अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज तो सेट भी चेंज हो गया तो दिस इज नाइस. आज पाकिस्तान इंडिया के मैच की खुशी में ये हुआ. शुक्र है कुछ अच्छा देखने को मिला. अब ये बात हम दिन के अगर एंड में भी कहें ना तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज हमारा स्टार्ट अच्छा हुआ है. स्टार्ट अच्छा हुआ है. अच्छा जी, मेरे पास लिस्ट आ गई है 11 प्लेयर्स की, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी. सो टेल मी सलीम भाई, आपसे शुरू करते हैं. व्हाट डू यू फील? सबसे पहले तो एज पाकिस्तानीज हाउ डू यू फील? देखें, जिस तरह मेरा ख्याल वो जज्बाती हैं उसी तरह एज स्पेक्टेटर हम बहुत जज्बाती हुए हैं. और जैसे हम कल बात कर रहे थे कि उनको नींद नहीं आती, हमें भी नहीं आई कि यार कल बहुत बड़ा मैच है और पूरा पाकिस्तान इस मैच को देख रहा है. तो हमारी सबकी दुआएं हैं हमारी टीम के साथ कि अल्लाह करे आज वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे. रेन का ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रेन की वजह से ना मैच डिले हो सकता है. डिले हो सकता है थोड़ा सा, बट बहरहाल लेट्स सी. अल्लाह ना करे कि ये देखें, इसमें डिसएडवांटेज जो होता है ना वो फिर बड़ा हो जाता है जब ओवर्स कम होते हैं. तो मेरे ख्याल में पूरा मैच हो तो दोनों टीमों के लिए बेहतर है, ताकि वो एक होता ना कि फिर वो एक टीम कहती है कि हम पूरे ओवर्स नहीं खेले उस वजह से. तो मेरा ख्याल है पूरा मैच, अल्लाह करे पूरा मैच हो ताकि दोनों को पूरा मौका मिल सके. सर आप बताइए, आप एज पाकिस्तानी, अभी हम एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहे, एज पाकिस्तानी हाउ डू यू फील? एज ए पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि हमारी सारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के लिए और इंशाल्लाह ताला हम मैच जीतेंगे. और काफ़ी अरसे के बाद हम इंडिया की सॉइल पे जाके खेल रहे हैं इंशाल्लाह, और वो भी वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट. तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा और जो प्रेशर है वो ज़्यादा इंडिया पे होगा, क्योंकि एक तो क्राउड का भी वहाँ पे प्रेशर होगा उनको अपना, और दूसरा फिर जिस तरह की उन्होंने हर्डल्स वगैरह हमारे लिए अटकाई थी. तो इसमें हमें तो इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि हम तो डार का असर कभी भी किसी भी जगह पे अपसेट कर सकते हैं, और हमारी टीम के अंदर ये टेंडेंसी है कि बड़ी से बड़ी टीम को भी हम हरा देते हैं. तो मेरा ख्याल है कि इसी चीज़ का इंडिया को प्रेशर होगा और मेरा वो उसी प्रेशर का हमें एडवांटेज लेना होगा. अच्छा, इंडिया को हम अब तक वर्ल्ड कप में नहीं हरा सके, तो वर्ल्ड कप के किसी भी मैच के अंदर इंडिया को हमने अब तक नहीं हराया. तो व्हाट डू यू फील आज पाकिस्तान के पास चांसेस क्या हैं, प्रोवाइडेड कि होम ग्राउंड का एडवांटेज जो है वो भी इंडिया को हासिल है? पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनकी नेशनलिटी उनके पास है, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़े इशू करने में बहुत ताख़ीर से काम लिया है. कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ हैं, ज़का अशरफ साहब वहाँ हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान इज़ एन अंडरडॉग इन दिस गोइंग इनटू दिस कॉम्पिटिशन. व्हाट डू यू थिंक आज हमारे पास चांस क्या है, क्या हम जीत सकते हैं? ऑब्वियसली देखें, उनके होम ग्राउंड है. उन्होंने खुद, जैसे कल कुछ लोग बात कर रहे थे कि पिचेस उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनानी है, हर चीज़ उनकी फेवर में है. मगर ये लिखा नहीं हुआ कहीं भी कि अगर हम वर्ल्ड कप में मैच कभी नहीं जीते. हाँ, वो हमारे बैक ऑफ द माइंड ज़रूर है कि यार हम वर्ल्ड कप नहीं. आई थिंक उनके बैक ऑफ द माइंड ज़्यादा होगा आज. नहीं, प्रेशर देखें इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इसलिए कि उनकी होम ग्राउंड है और वो नंबर 1 अपने आप को टीम कहती है. तो पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा आप जब भी मैच, कोई भी मैच उठा के देख लें, वर्ल्ड कप का ना भी हो, बट डू यू थिंक इंडिया दोनों साइड पे होता है. डू यू थिंक इंडिया इज अ नंबर 1 टीम? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है. हाँ, अगर इंडिया में खेल रहा हो तो नंबर 1 है. क्योंकि वो अपनी मर्जी की विकेटें बनाती है, ये स्पिन विकेट्स बना के वो टीमों को हरा के कोई भी टीम आए तो वहाँ जीतना उसके लिए मुश्किल होता है. मगर अगर जब आप बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड वगैरह में जाके खेलते हैं, तो वहाँ आपको अपने मतलब की विकेट्स नहीं मिलती, जाहिर है. फिर वहाँ जाके आप स्ट्रगल करते हैं. मुझे याद है कि एक टूर था जिसमें तेंदुलकर ने बहुत सारे मैचेस मिस किए थे क्योंकि न्यूजीलैंड ने टॉप ग्रीन विकेट्स बनाई थी. तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है, पर वो इतनी ज़्यादा स्विंग और सीम हो रहा था बॉल के, वो 1-2 मैच उसने छोड़ दिए कि ये समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इंडिया की बहुत लो बाउंस विकेटें हैं. वहाँ खेलने के बाद एकदम ग्रीन विकेट्स पे जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है. तो हाँ, इंडिया में आप कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी की विकेटें बनाते हैं, तो वहाँ वो नंबर 1 उनको आप कह सकते हैं. व्हाट डू यू फील सर, आपको क्या लगता है?
देखिए, जो सबसे पहले आपने बात की है प्रेशर की, तो मेरा ख्याल है कि इंडियन जो बैट्समैन है, मैंने खुद लिटरली उनकी जो टांगें कांपते देखी हुई हैं पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच होता है। हालांकि इस्तेमाल करें ये लफ्ज़ ना, देखिए क्योंकि ये चीज़ें देखी हुई हैं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। देखें कि बात ये है कि नो डाउट के बहुत बड़े बड़े नाम हैं इंडियन बैटिंग में, मगर जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो उनको बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा पहले मोहम्मद आमिर से स्ट्रगल करते रहे, उसके बाद शाहीन अफरीदी से। इवन के रोहित शर्मा मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूं क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल भी बैट्समैन और टेक्निक वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर शाहीन अफरीदी के खिलाफ जब वो फेस करते थे या मोहम्मद आमिर के खिलाफ, तो उनको अपना स्टांस चेंज करना पड़ता था और उसके बावजूद वो आउट हो जाते थे अर्ली ओवर्स में, और प्रेशर जो बिल्ड होता था वो मिडिल ऑर्डर पे होता था। तो अगर तो देखिए पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं अगर तो अर्ली स्ट्राइक देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जो बेसिक चीज़ ये है कि हमारा जो स्पिन बॉलिंग अटैक है और जो तीसरा अटैक है वो स्ट्रगल कर रहा है। Let's talk about it. Let's talk about Pakistan. पाकिस्तान का टीम जो है वो आपके सामने है इस वक्त। मुझे बताइए, लुकिंग एट दिस, क्या पाकिस्तान ने सही फैसला किया है, स्किपर ने सही फैसला किया है, कोई तब्दीली क्या नजर आता है आपको? देखें, हम पिछले बहुत सारे मैचों से ये बात कर रहे हैं कि शादाब को स्ट्रगल कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। बीइंग एक्स कैप्टन या जो मैंने 20 साल खेली है उससे उसके तजर्बे पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब एक बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो फिर आप जब ज़बरदस्ती उसको खिलाते हैं ना तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती और फिर वो इतना अंडर प्रेशर चला जाता है कि उस चाहते हुए भी उससे सही बॉल नहीं गिरती। तो मेरे ख्याल में एक चेंज, दो चेंजें हम सोच रहे थे कि एक तो इमाम की जगह अगर आगा को खिला देते, और फिर क्योंकि जब आप जीतते हैं ना फिर आप टीम चेंज नहीं करते, ये बहुत से लोगों का है, मगर हमेशा जीतती वही हैं जो ब्रेव डिसीजन लेती हैं। तो आपके ख्याल में यहाँ पर दो चेंजेस होनी चाहिए थी जो नहीं इनको शुरू में सोचना चाहिए था। अभी बड़ा मुश्किल है कि आप चेंज करें, क्योंकि पिछला मैच आप बहुत अच्छा जीते, उससे पिछला मैच जीते, तो पिछला मैच आप हिस्टोरिक जीते हैं। आपने पिछले मैच में जो कुछ किया है वो तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। हाईएस्ट रन चेज है आपका सहर भाई। उसमें फिर क्या होता है कि आपकी ना बहुत सारी चीजें जो छुप जाती हैं, जो आपने अच्छा नहीं किया होता ना वो सब पीछे चला जाता है, कि आपकी जीत नजर आ रही होती है। मगर अच्छी बात वो होती है कि आप जो वीकनेसेस आपकी हैं ना वो आप ज़रूर डिस्कस करें और उसको कंसीडर करना चाहिए। व्हाट डू यू फील सर, चेंजेस करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए, और जिस तरह सलीम भाई ने कहा एग्जैक्टली मैं इनको बैक करूंगा कि मेरी जो स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं वो शादाब खान पे और जो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है उस पर, और दूसरा जो इमामुल हक है। अब देखें कि कल का जो मैच है आपका, विलियमसन की मिसाल आपके सामने है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बैट्समैन इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का, मगर उसको उन्होंने रिप्लेस किया। जो विल यंग है उसने 70 रन किए, उसके बावजूद दूसरे ने आके उसको रिप्लेस किया, और उसको जब वो अनफिट था तो उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, उनको बाहर बिठा के रखा। हम एक मुसलसल फेलियर है हमारे जो दोनों ओपनर थे, फ़खर जमान का और इमामुल हक का। लास्ट मैच में हमने फ़खर जमान को बाहर किया तो अब्दुल्ला शफीक ने आगे सेंचुरी कर दी। अब इमामुल हक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा मैच है, जब तक हम अच्छा ओपन स्टैंड नहीं, एक तो प्रेशर मैच है, दूसरा वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं होता कैप्टन तो मैं डेफिनेट इमामुल हक की जगह मैं सलमान अली आगा से जाता, मगर मुझे जो लग रहा है वो पाकिस्तान की टीम फ़खर जमान के साथ जाएगी, इमामुल हक को फ़खर जमान से रिप्लेस करेंगे। जो दूसरी मेरी रिजर्वेशन है, क्योंकि इंडियन बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट स्पिनर्स, और जब तक बहुत ही हाई क्लास क्वालिटी स्पिनर ना हो उनको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती। तो हमारे दोनों स्पिनर जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, शादाब खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, और नवाज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सिलेक्शन पैनल था, अब से थोड़ी देर के बाद ये सारी बातें जो पता चल जाएंगी जी किसने कितना इंपैक्ट क्रिएट करना है। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। किसी पे एक एड्रेनलिन का एक रश होता है जो आपके अंदर होता है। 22 खिलाड़ी जो होते हैं, चाहे उनकी तरफ से हो या हमारी तरफ से हो, उनका सबका देखिए, आप कहीं परफॉर्म करें ना करें, आपका दिल ये चाहता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो आपको उसमें परफॉर्म करना है। तो क्या होगा वी डोंट नो। आपकी टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनका मुझे इंतजार रहेगा। अब हम आपकी कॉल्स को लेने जा रहे हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल सवाल करना चाहते हैं, या वैसे ही पाकिस्तान को विश करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं
छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। आज हम आपको वो भी दिखाएंगे, यहाँ 24 के अंदर भी हमने बहुत इंतजाम किया हुआ है, सारे लोग एक्साइटेड हैं, कुछ लोगों की छुट्टियां थी वो भी वापस आए और हम सबके साथ बैठ के मैच देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आई जी वंस अगेन वेलकम बैक, और मेरे साथ सलीम भाई हैं एंड ऑफ कोर्स अब्दुल रऊफ साहब हैं। अच्छा जी, तो कौन कौन से बैट्समैन आज मुश्किलात पैदा कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के लिए? देखिए, मतलब इंडिया की तरफ से कौन सा, पाकिस्तान की तरफ से कौन सा? इंडिया की तरफ से देखें, उनके ऊपर के जो 4 बैट्समैन हैं वो टॉप क्लास हैं। कोहली शर्मा, राहुल, और नीचे भी अगर आप चले जाएं तो उनकी बैटिंग 8 तक उनकी बैटिंग है। अब इंडिया का क्या सलीम है, हमेशा से ऐसा रहा है कि बड़ी डीप बैटिंग रही है हमेशा? वो आप देखें, उनके पास कभी भी इतने अच्छे फास्ट बॉलर नहीं रहे थे। हाँ। एक तो बैटिंग पर रिलाय करते थे। बैटिंग उनकी आप शुरू से देखें बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि वो आई डोंट नो, मगर शुरू में ये था कि शायद गोश्त वोश्त नहीं खाते, हम जो सुनते थे कि इसलिए इनके फास्ट बॉलर पंजाब साइड से आते थे, फिर भी जैसे कपिल थे, एक आध बॉलर होता था उनका, मगर नॉर्मली उनके बैट्समैन बड़े स्ट्रांग होते थे। तो ये आपके दोस्त भी तो खेलते थे, मदन लाल उसमें, मगर वो देखें ना, पेस आप चेक करें ना, बहुत ही वो उतनी पेस नहीं थी जितनी के फास्ट बॉलर की होनी चाहिए। मेरे ख्याल 120 130 से तो ऊपर कभी गए ही नहीं होंगे वो। तो वो बड़ा फ़र्क था। बाकी हमारे यहाँ हमेशा से देखें पेस बॉलर बहुत आए हैं, तो ये जो एक चीज़ देखें, शुरू में इन 4 बैट्समैनों के लिए शहीन जो है ना, वो हमेशा आपको ऊपर से विकेटें लेके देता रहा है। उसकी रीज़न ये है कि शुरू में शर्मा की टांग नहीं निकलती, वो एक जगह स्टक हो जाता है, जहां उसके पाँव होते हैं ना, तो उसमें बड़ा चांसेस शहीन ने इन दोनों ओपनर्स को, इवन राहुल को भी शुरू में होता, पता क्या है साहिर भाई, जब आप बैटिंग करने जाते हैं ना, तो पहले 2-3 ओवर बैट्समैन के लिए भी बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसकी टांगें नहीं, जाके वो शुरू में सोच रहा था क्या करूं, जब आप 2-3 ओवर निकल जाते हैं ना, फिर वो रिलैक्स कर जाता है, थोड़ा सा टेंस होता है। तो मेरे ख्याल में जो शहीन हमें हर मैच में, जो इंडिया के खिलाफ जब भी मैच हुआ है, ऊपर से 2-3 आउट करता था। अब प्रॉब्लम ये है कि शाहीन की वो 146 से 132 36 से ऊपर नहीं जा रहा, तो जब उसका जो बॉल इन स्विंग होती थी ना, वो टाइम नहीं देती थी। अब थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, इसलिए अगर तो शाहीन ने ऊपर से अच्छा बॉलर्स पे आते हैं, बट क्वेश्चन बैटिंग के लिए तो आपने कहा कि गिल, राहुल, शर्मा एंड ऑफ कोर्स कोहली, ये 4 तो ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बट देन उनकी बैटिंग नंबर 8 तक है, बहुत है। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को अगर आप देखें तो उन पे आप 2-3 बैट्समैन जो हैं आपके इस वक्त फॉर्म में हैं। एक तो शफीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रिजवान और बाबर पे आप कर रहे हैं। बाबर पिछले 2 मैचों से इतना अच्छा नहीं कर रहा, मगर मैं आपका थोड़ा सा सवाल दूसरी तरफ ले जाऊं। आप देखें, जब 2 कैप्टन होते हैं ना, जब आपकी मीटिंग होती है ना, तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, अगर एज ए कैप्टन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये चीज़ देखता कि यार आपके वीक लिंक्स कौन से हैं। ठीक है, शुरू में शहीन और वो दोनों बड़ी अच्छी बॉलिंग करते, मैं अटैक करूँगा आपके वीक लिंक्स पे, शुरू के ओवर्स दोनों के निकालूंगा, उसके बाद आपके वीक लिंक्स कौन से हैं। शादाब पूरी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, नवाज़ को हमारा कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है और वो मैनेज हो जाता है, स्पिन बॉलिंग खेलते हैं, फिर नीचे इफ्तिखार रह जाता है। तो मैं मीटिंग में ये कहता कि भाई है तो बुरी चीज़, ऑन एयर जा रहे हैं हम, मैं अटैक करता आपके वीक लिंक्स पे, दोनों साइड पे आपको देखना ये चाहिए कि उनकी वीक लिंक्स कौन से हैं और आपके कौन से हैं। जब आप उस तरफ जाते हैं तो फिर आपको कम नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे बॉलर्स। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको अपने वीक लिंक्स एक्सपोज नहीं करने और उनके अगर आपको उस पर अटैक करना है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ तो ये है कि आप वो उस पर अटैक करते हैं, अगर आप उस वक्त अच्छी लाइन पे बॉल अगर आपकी गिर जाए तो आपको विकेट्स मिलने के भी बड़े चांसेस हैं, क्योंकि वो अटैक आप पे करते हैं। वो ये कहेंगे इसके पाकिस्तान के जो बैट्समैन में अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, ये इनफॉर्म बैट्समैन हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, पासा पलट सकते हैं। सर, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया के बैट्समैन और पाकिस्तान के बैट्समैन कौन से हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं?
देखिए मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों के जो बैट्समैन हैं उनमें इतनी टेंडेंसी है कि वो जो भी खड़ा होगा पिच पे और बॉलें ज़्यादा खेलेगा वो किसी भी टाइम पे वो मैच का पांसा पलट सकता है और बड़ी इनिंग खेल सकता है। क्योंकि आप देखें कि जो भी टीम इस पूरे टूर्नामेंट की यही एक रीत बन चुकी है कि जो भी टीम पार्टनरशिप बिल्ड करती है वो 300+ रन पे चली जाती है। आप विकेटें ना गिरने दें, चाहे पाकिस्तान की टीम हो चाहे इंडिया की टीम हो, जो भी टीम पार्टनरशिप डेवलप करेगी वो अच्छा खेलेगी। दूसरी जानिब अगर जिस तरह सलीम भाई ने बात की है तो मेरा ख्याल है कि जो बुमराह है वो दोनों टीमों में बहुत ही ज़्यादा वो डेंजरस है, क्योंकि वो ब्लैंक स्पॉट हिट करता है बार बार और कंसिस्टेंटली, फिर उसका जो एक्शन है वो बड़ा डिसेप्टिव है। तो उसको पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनको बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा शुरू में। अगर हमने सर्वाइव कर दिया बुमराह को तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास थोड़े बेहतर चांसेस होंगे। मगर अगर वो 1-2 विकेटें लेने में कामयाब हो गया तो फिर जो उनके नीचे स्पिनर्स हैं जिसमें कुलदीप यादव या जडेजा हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट करेंगे। अच्छा, वैसे कुछ भी हो जाए, मैच की आउटकम कुछ भी हो, मैच आज बहुत ज़बरदस्त होना है, ये हम सबको पता है। और कल सलीम भाई दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर को फेस करेंगे। कल आज की बात नहीं है, मैं और इसमें रऊफ भाई शामिल नहीं है, ऐसे बॉलर्स हैं। कल हम लाइव ये ब्रॉडकास्ट करेंगे, अगर लाइव नहीं भी हुआ तो हम आपको वीडियो पे आप ज़रूर उसको तलाश कीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। हमारे दोस्त हैं नदीम अंजुम साहब, तो कल उनकी बॉलिंग का सामना करेंगे सलीम मलिक साहब। कल नदीम भाई बॉलिंग करेंगे, सलीम भाई बैटिंग करेंगे। कल 12 बजे से हम टॉस पे चले जाएंगे और इसके बाद 1 बजे अपनी ट्रांसमिशन करने के बाद 2 बजे हमारे मैच का आगाज होगा। वक्फे में हम उनको फेस कर रहे हैं जी बिल्कुल। अच्छा, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है सर आज के मैच में, मुझे बताइए। आपने प्लेइंग 11 देख ली है या अभी अनाउंस होनी है, लेकिन टॉस अब से तकरीबन 45 मिनट के बाद टॉस हो जाएगा। देखिए साहर भाई, इसमें होता यह है कि जितनी देर आप पिच ना देखें, विकेट को आपने ना देखा हो तो वो कहना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं बताऊं इस जो अच्छा, मैं सवाल को पलट देता हूं। मैं ये कहता हूं, फर्ज कीजिए टॉस होता है एंड हम बॉलिंग करते हैं। फर्ज कीजिए कि हम बॉलिंग करते हैं, आए हुए चाहे उसको शर्मा जीतते हैं, रोहित शर्मा जीतते हैं या बाबर जीतते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि जी हम बॉलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान बॉलिंग करता है। पाकिस्तान को कितने स्कोर पे इंडिया को आउट करना है, और अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है तो पाकिस्तान का टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए इसमें अगर तो बॉलिंग करता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इंडिया को 300 क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। 300 क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। इसलिए कि 300 के बाद जो जितना भी स्कोर होता है ना वो बड़ा प्रेशर वाला होता है। नो डाउट हमने 346 चेज किया, मगर वो बॉलिंग में बहुत फर्क था। वो श्रीलंका के खिलाफ था वो, और अब ये इंडिया के खिलाफ होगा तो जाहिर है। और अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है तो आप कहेंगे हर चीज़ ये आप अपने हिसाब से मांग रहे हैं अल्लाह से, तो हमें 300 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। 300 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा जीतने के लिए, क्योंकि उनकी बैटिंग में इतनी। व्हाट्स अ गुड स्कोर? 330, 300+ एनी वीकेंड 20 से ऊपर जो है ना वो आप उस पर फाइट बहुत अच्छा कर, क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है नीचे। ठीक है, आपकी बॉलिंग ऊपर वाले स्पिन स्ट्रांग नहीं है आपकी। स्पिन हमारी है, स्पिन देखे ना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इन दिनों शदाब भी स्ट्रगल कर रहा है, नवाज और इफ्तिखार पे देखे पार्ट टाइम बॉलर है, इफ्तिखार पार्ट टाइम बॉलर है, तो आपकी बॉलिंग लिंक्स आपका वीक है। अच्छा सलीम भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज के मैच में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आई नो नहीं कर सकते, बिकॉज हम जिनको पार्ट टाइम कह रहे हैं ना, वो जो रश होता है ना, जब वो देखेंगे, जब वो मोदी स्टेडियम में उतरेंगे, स्पेक्टेटर्स को देखेंगे और इसके बाद ये देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान और इंडिया उनको देख रहा है, आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं से कहीं चली जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर एज ए एक्सपर्ट सही हम रियलिटी पे बात करेंगे ना। अगर आप एज ए स्पेक्टेटर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा पाकिस्तान आज उड़ा देगा। इसलिए, लेकिन हकायक इसलिए कि मैं भी उस टीम का हिस्सा रहा हूँ जब इंडिया के खिलाफ हम मैच खेलते थे, तो जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारा जज्बा बिल्कुल डिफरेंट होता था। हम एज ए प्लेयर नहीं खेल रहे होते थे, हम फाइट कर रहे होते थे। आपको अगर इंडिया में दुबई में जब शारजा में हमारे मैचेस होते थे, इंडिया ने हमारे साथ खेलने से रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि हम लड़ते थे, लिटरली हम थे ना, लड़ते थे उनके साथ। तो वो कहते थे यार क्रिकेट खेलो, आप लड़ाइयाँ करते हो। तो जज्बा जो आप कह रहे हैं ना, वो वाकई बड़ा डिफरेंट होता है। और इसमें जो हम जिनको वीक लिंक्स कह रहे हैं, अल्लाह करे वो आज उनका जज्बा जो है वही हमें मैच जितवा दें, ये इसमें कोई शक नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कॉल है, ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? यासिर बात कर रहा हूँ जी, मैं उकाड़ा से। यासिर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जी, और हमारी दुआएं जो हैं पाकिस्तान के साथ हैं और बिल्कुल पुरजोश है। इंशाल्लाह 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 ताला पाकिस्तान इज गोइंग टू विन। आपके ख्याल में आज परफॉर्मेंस कौन देगा सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी बैटिंग में कौन देगा परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से? देखें, रिजवान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी फॉर्म बरकरार रखेगा और बाबर को एज कैप्टन भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। इंडिया के खिलाफ जब तक सब परफॉर्मेंस नहीं देंगे उस वक्त तक मामला जो है वो ठंडा ही रहेगा। इनको सबको परफॉर्मेंस देनी होगी, किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते। आपका कोई सवाल सलीम भाई से या रऊफ भाई से? सलीम भाई से सवाल मेरा एक ये है कि पाकिस्तान की टीम को हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, लेकिन इंडिया ने जो पिचेस बनाई हैं और जिस तरह मैनूवरिंग की है वर्ल्ड कप में, क्या आईसीसी को ये गौर नहीं करना चाहिए कि इंडिया इस काबिल नहीं है कि वर्ल्ड कप वहां खेला जाए? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इनसे 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 हम जवाब लेंगे, लेकिन आप अपना नंबर जरूर छोड़िएगा। आपसे हम वक्फे में सब बात करेंगे मिलके। जी, एक और कॉल है, एक और टेलीफोन कॉल है। सलीम भाई एक कॉल ले लें, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? साहिर भाई वकील बोल रहा हूँ, कराची से, नमाज से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र आपका, और सलीम भाई को भी सलाम, और बाकी जो गेस्ट आपके बैठे हैं क्या नाम है उनका? अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान क्या कर रहा है आज? पाकिस्तान जीत रहा है इंशाल्लाह? आज हिस्ट्री चेंज होनी चाहिए, आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान इज आर वेटिंग फॉर द चेंज, यू नो 8-0 नहीं 7-1 हो जाए इंशाल्लाह। कोई सवाल है आपका सलीम भाई से और रऊफ भाई से? बस सलीम भाई को देखना चाहते हैं किसी इदारे में या स्पोर्ट्स में, कोचिंग में, कमेंट्री में, किसी में आ जाए तो ऑल द बेस्ट। आप मेरे फेवरेट बैट्समैन थे, स्टाइलिश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो साहिर भाई आए, और पाकिस्तान इज डेफिनेटली गोइंग टू विन, फाइट तो देंगे, वन साइडेड नहीं होगा, फाइट होगी डेफिनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपसे मुझे कुछ राय और भी लेनी है। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर और बैट्समैन नदीम अंजुम के बारे में हम आपसे राय लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप लोगों को नहीं पता नदीम अंजुम कौन है? आपको वर्ल्ड कप भुला दूंगा मैं, लेकिन नदीम अंजुम को पूरा पाकिस्तान याद रखेगा। ये मेरा भी 19 नवंबर को फाइनल है, उससे पहले पहले नदीम को पूरी दुनिया जानेगी, ये मेरा वादा है आपसे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान इंडिया के मैच में बात करेंगे। once again welcome back। अच्छा जी, सॉरी, मैं आपको नदीम भाई कहने लगा। देखिए, आप मुझे जो मर्जी कह ले, ये ना कहें। सॉरी जी सर, वो सवाल का जवाब पिचेस के बारे में उन्होंने दरियाफ्त किया था। हाँ, वो अच्छा, पॉइंट ठीक है, पॉइंट तो बिल्कुल उनका सही है, वैलिड है जी। देखें, जब किसी भी कंट्री में मैचेस हो रहे होते हैं ना, तो उनकी मर्जी चलती है। वो आप इंडिया, स्पेशली इंडिया को अगर आप देखें, वो तो पूरी दुनिया में क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहे हैं। वो आपके बाहर के मैचों में अपनी मर्जी से विकेटें बनवाते हैं। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में इनका एक टूर था, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ विकेटें होती थी शुरू में। अगर आप अब देखें और शुरू की विकेटों में देखें, अब वहाँ की विकेटें भी इंडिया से बहुत मिलती जुलती हैं। वहाँ क्या हुआ, चूँकि स्पॉन्सर्स इनके होते हैं, उन्होंने शोर किया कि अगर 5 दिन मैच नहीं चला तो हम स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। Really? इनको पिचेस चेंज करनी पड़ी। ये आप देखें, अब ऑस्ट्रेलिया में अब 200 स्कोर हो रहा है, एक बैट्समैन का आ रहा है, स्पेशली इंडिया की तरफ से। तो उसकी रीज़न ये थी कि इन्होंने विकेट चेंज कर दी थी। तो जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो वो कैसे अपनी मर्जी नहीं चलने देंगे? वो तो आपको पता है, फिर आईसीसी तो, सॉरी माय लैंग्वेज, वो गुलाम है। वो तो जो कहते हैं वही करते हैं। इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। व्हाट डू यू थिंक सर? देखें, बिल्कुल ठीक है, और मेरा ख्याल है कि हर मामले में जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को डिक्टेट करता है, चाहे बिग 3 का मैटर हो, चाहे ये पिचेस का मामला हो, उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन में 38 पॉइंट समथिंग इंडिया को शेयर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हर मामले में डिक्टेट करता है, और ये चीज़ हो नहीं सकती कि आपकी होम ग्राउंड और में आपके कंट्री में मैचेस खेले जा रहे हों और आप अपनी मर्जी की पिचेस अपनाएं। इवन अगर पाकिस्तान में भी मैचेस हो रहे हों तो हमारी भी कोशिश होगी कि हम अपनी फेवर में जो पिचेस वगैरह वो बनवाएं। सर, हम तो अपनी फेवर में कुछ भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। हाँ, ये नहीं हो सकता कि सर भाई कि आप बिल्कुल ही
अच्छा सलीम भाई, हम उस पर आएंगे, वो एक अलग डिबेट है और किसी और वक्त के अंदर रखेंगे जब हम वाकई इस पर डिबेट करेंगे। पर हियर इज द क्वेश्चन, आज अगर पाकिस्तान जीतता है तो पॉइंट्स टेबल पे उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, और अगर इंडिया जीतता है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? दोनों टीमों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच जीतना? फर्स्ट यू। देखिए, वर्ल्ड कप का जो है ना, मैचेस जितने भी हैं, आप इसको हर टीम की ये कोशिश होगी कि वो मैच जीते। ठीक है। पॉइंट्स जो है ना, वो आपके 4-5 मैच के बाद जाके आपको पता चलना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं अभी से के पॉइंट्स की तरफ जाना है। हर टीम की कोशिश ये है कि वो मैच जीते। तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान ट्राई करेगा कि वो मैच जीते, इंडिया भी ट्राई करेगा। पॉइंट्स की जहाँ तक आप बात करें, वो 4-5 मैचों के बाद पता 4-5 मैच, सही। देखिए, अगर पाकिस्तान मैच जीता तो पाकिस्तान नंबर 3 पर चला जाएगा, इंडिया को रिप्लेस कर देगा। और अगर इंडिया मैच जीतता है तो इंडिया डेफिनेट नंबर 2 पे आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है और एक प्रेशर मैच है, और दोनों की हतमी यही कोशिश होगी कि वो उनकी टीम मैच जीते। मगर जिस तरह की जो कंडीशंस हैं, आप बता रहे थे कि बल्कि जो न्यूज़ भी है उसमें ओवरकास्ट कंडीशन है, तो आपने पूछा था कि कौन सी टीम टॉस जीत के बैटिंग करेगी। लाइट ड्रिजल हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन लाइट मगर उसमें ये फ़र्क पड़ेगा कि जो ड्यू फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब भी ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी तो आप ड्यू फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया ने टॉस जीता तो इंडिया पहले बैटिंग करेगा। मगर पाकिस्तान के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट मैच में 345 रन चेज किया हुआ है। तो अब देखें कि पाकिस्तान, यहीं से हम शुरू करते हैं। आपने कहा अगर बाबर आजम टॉस जीतते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो जो कंडीशंस हैं उनको सामने रखते हुए तो मेरा ख्याल है कि उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए। मगर जिस तरह का पाकिस्तान ने लास्ट मैच में चेज किया श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का, तो ये डेफिनेट वो थोड़ा सा डबल माइंड होंगे। एक टेलीफोन कॉल के बाद सेम क्वेश्चन आपसे भी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अंसा है। अंसा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है, पाकिस्तान आज जीत रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कोई सवाल आपका सलीम भाई से या रऊफ भाई से? नहीं, कोई सवाल नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बाबर आजम अगर वो टॉस जीतते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए या क्या करेंगे? देखिए, जो रऊफ ने बात की है वो उसको अगर आप कंसीडर करें तो हमने चेज किया हुआ है। मगर पाकिस्तान हमेशा देखें, जो भी बड़ी अच्छी टीम होगी ना, दो अच्छी टीमों के मैच होंगे ना, तो वो कोशिश करेगी कि पहले बारी लें। उसकी रीज़न ये है कि सेकंड में फिर प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है। आपने अगर 2.25 जो हम सोच रहे थे ना कि अगर 300 प्लस नहीं भी करते, अगर हम 300 के करीब भी जाते हैं तो सेकंड इनिंग में फिर ना चाहते हुए भी सेकंड बैटिंग वाले पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। ये है, आप देखें हमेशा फाइनल या कोई बड़ा मैच होता है तो क्या ये विराट कोहली भी यही, सॉरी रोहित शर्मा भी यही करेंगे? शर्मा का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उनकी बॉलिंग है स्ट्रांग। एक कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं कि अगर रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं तो फिर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? उसामा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान जीत रहा आज? अच्छा, आपकी इंशाल्लाह। कोई सवाल आपका? सवाल मेरा सलीम सर से ये है कि अगर इंडिया अपनी फेवरेट पिचेस बनाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा? चले, बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा का सवाल ये कि इंडिया अगर अपनी उसके लिए अपने फेवर में पिचेस बनाता है तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अगर वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं और बॉलिंग अटैक उस हिसाब से खिलाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। और अगर देखें, ये हमेशा होता ये है कि टॉस से पहले आप जाके पिच, कैप्टन जो होते हैं वो देखते हैं, टीम देखती है, तो आपको फिर विकेट रीड करनी आनी चाहिए ना। फिर आप अपनी बॉलिंग और बैटिंग उस हिसाब से अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको ये नहीं आइडिया कि पिच की आप बिहेव करेगी और उस पर किस प्लेयर को खिलाना चाहिए, हमारे लिए बॉलिंग के लिए है या बैटिंग के लिए है, वो देखते हुए फिर आप टीम सेलेक्ट करते हैं। रोहित शर्मा
क्या करेंगे अगर वो टॉस जीतते हैं तो? रोहित शर्मा मेरा ख्याल है वो सेकंड बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। वो पहले बॉलिंग करेंगे? हाँ, मुझे लगता है ताकि वो चेज कर सके। बिल्कुल, मुझे लगता है। हाँ, अच्छा, और उनके जहन में क्या होगा कि पाकिस्तान को कितने स्कोर के अंदर आउट करना? डेफिनेटली उनकी कोशिश यही होगी कि वो 300 ना करने दें। हाँ, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान जी। इमरान कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए, पाकिस्तान आज जीत रहा है इंशाल्लाह? बिल बनाने की तो गाड़ी लगा है। आई एम सॉरी, 0 है अभी तक, तो इंशाल्लाह 7-1 हो जाए इंशाल्लाह। कोई सवाल आपका सलीम भाई से, रऊफ भाई से? मोहम्मद वसीम साहब का सवाल है मेरा। बताइए सर, ये जब लैपटॉप सेलेक्टर थे, जब इन्होंने सरफराज अहमद को सिलेक्ट नहीं किया था, आज जब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो पाकिस्तान में फायदा क्या है? अच्छा, आप टेलीफोन रखिए, हम बात करते हैं। सर क्या इन्होंने, मुझे सवाल समझ में नहीं आया। ही वाज टॉकिंग अबाउट मोहम्मद वसीम। नहीं, सरफराज का कुछ अच्छा उन्होंने क्यों सिलेक्ट नहीं किया? वो मेरे ख्याल वसीम जब चीफ सिलेक्टर थे। इसका जवाब तो वसीम साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े सिफारशी थे। उनको कुछ लोगों को सिलेक्ट करने के लिए चीफ सिलेक्टर बनाया गया था। इंडिया एंड पाकिस्तान का आज मैच है। अब से थोड़ी देर के बाद टॉस हो जाएगा। बहुत सारी बातें जो करनी है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। इस मैच को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्या होगा। ब्रेक, आई नो ब्रेक है, ले लूं, बट अगैन मैं दोबारा कह रहा हूं सॉरी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि 19 नवंबर को फाइनल है, और फाइनल से पहले पहले नदीम अंजुम का नाम पाकिस्तान के घर घर में गूंजेगा, बल्कि हिंदुस्तान भी नदीम अंजुम को जानेगा तस्वीर के साथ। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कुर्सी वेलकम बैक जी। टॉस हो गया, टॉस जीता, और जो सलीम भाई ने कहा था वो बात पूरी हुई। आपने कहा था कि अगर रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं तो वो ही विल इलेक्ट टू फील्ड। व्हाट डू यू थिंक सर? सही फैसला है उनका? बिल्कुल ठीक फैसला है उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं। देखें, सुबह के टाइम एक कॉल है मेरे पास फरीहा की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पाकिस्तान जीत रहा है आज? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जीतेगा। जिस तरह आपको पता है कि पिछले 2 मैचेस काफी अच्छे खेले हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि आज भी अच्छी बैटिंग करेंगे, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अच्छा टोटल जो है वो सेट करें बोर्ड पे। अच्छा, इस वक्त फरीहा टॉस हो चुका है, रोहित शर्मा ने टॉस जीता है एंड इंडिया हैज इलेक्टेड टू फील्ड उन्होंने आपके ख्याल में ये फैसला ठीक है? मेरे ख्याल में ठीक है। आप देखें, अब आप ये तो नहीं कि टॉस पे डिसाइड नहीं कर सकते। आप जो है ऑन डे जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल आपका? सलीम भाई मेरे साथ हैं, अब्दुल मेरे साथ हैं, कुछ कहेंगी इनसे? कोई अगर इस वक्त आप बाबर आजम को कोई मशवरा दे सके तो क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं, मैं यही कहूंगी कि उन्हें यही चाहिए कि टीम जो है उनके इर्द गिर्द ही घूमेगी, तो उन्हें चाहिए जितना ज्यादा टाइम विकेट पे गुजारें अच्छा है टीम के लिए भी। जितना लंबा लेके चलेंगे टीम को उतना अच्छा है हमारे लिए। जितना लंबा टोटल होगा दूसरी टीम को उतना ही मुश्किल होगा चेस करने में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फरिया, मुझे ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान अब बैटिंग कर रहा है, आपके ख्याल में एक अच्छा स्कोर पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है? पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले मैचेस में जो है साउथ अफ्रीका ने इतना अच्छा बैटिंग की है, उसके अलावा श्रीलंका ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो उम्मीद यही करते हैं कि 350 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अच्छा बैटिंग विकेट आई है। 350 प्लस, लुकिंग एट द इंडियन बॉलिंग, 350 प्लस हमको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपके लड़के अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, पिछले 2 मैचेस में उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, उसके साथ अब्दुल्ला शफीक ने 100 की है। तो उम्मीद यही है कि हम जो है अच्छा करेंगे। अच्छा फरिया, स्टे विद अस, लेट मी आस्क सलीम भाई, फरिया ये कह रही हैं कि जी 350 रन का टारगेट हमको देना चाहिए इंडिया को, ये ठीक है? मेरे ख्याल में तो 400 भी करना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश है ना, ये तो हमारी ख्वाहिश है कि होना चाहिए। मगर आप देखें कि उसने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला क्यों किया? जैसे आप बात कर रहे थे पहले, उसकी रीज़न देखें, सुबह के टाइम ड्राई कंडीशन मिलेंगी उनको, और नया बॉल से वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे बुमराह से और सिराज से। उसके बाद जो उनका जो स्ट्रॉन्ग उनकी है वो स्पिन अटैक है। ना सुबह को बॉल गीला होना है,
और वो आप ग्रिप भी अच्छी तरह होएगा और उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है कि वो अपनी स्पिन बॉलिंग से फ़ायदा उठाएं। सिर्फ यही रीज़न है। सेकंड उसने कहा कि ड्यू फैक्टर आएगा और सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर की वजह से उनको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बॉलिंग हमारा बॉल गीला होगा। हाँ। हमें स्पिन करने में प्रॉब्लम होगी। एक तो हमारा स्पिन अटैक वीक है, प्लस ड्यू फैक्टर की वजह से बिल्कुल ही ब्रेक बंद हो जाएगी। आपके ख्याल में एक अच्छा टोटल क्या होगा पाकिस्तान का? लेट्स से कि अब हम 300 से ऊपर की बात कर रहे हैं। देखिए 300 प्लस तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो जैसे देखिए शर्मा वगैरह उनको अपनी होम कंडीशन का एग्जैक्टली पता है कि ये हमारे यहाँ अगर मैच हो रहा हो, पंजाब साइड भी मैच होगा तो हमें पता ड्यू पड़ती है, कराची में नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है जो उसने कहा है कि ड्यू फैक्टर है तो इट्स मीन को फिर होगा ना, रात होगा, डेफिनेटली। तो वी हैव टू बी केयरफुल। जाहिर है ये इतना बड़ा मैच है कि कुछ भी किया जा सकता है। पहले आपकी वेरी क्विक थॉट, उसके बाद एक सवाल मैं आप तीनों से करूंगा। तो प्लीज बताइए, रोहित शर्मा का फैसला पहले बॉलिंग करने का दुरुस्त है? देखिए पाकिस्तान को क्या टोटल पुट करना चाहिए? 2-3 चीज़ें उनके माइंड में थी। नंबर 1 तो ये थी कि उसने खुद ही अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व है, इस वजह से वो किसी सूरत भी सेकंड बॉलिंग का चांस नहीं ले सकते। शुरू में बॉल ड्राई होता है, उनके पास 2 स्पिनर्स हैं, इस वजह से उन्होंने चांस लिया पहले बॉलिंग का। दूसरा एक चीज़ उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट एशिया कप का फाइनल हुआ है उसमें इन्होंने पहले बॉलिंग की थी और जो एक क्योंकि बड़ा मैच था उसमें इन्होंने श्रीलंका को 52 या 50 रन पे आउट कर दिया था। मे बी क्योंकि आज भी पाकिस्तान और इंडिया का एक तो प्रेशर मैच है और दूसरा फुल क्राउड हाउसफुल है, तो इस वजह से उन्होंने प्रेशर को भी सामने रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया होगा कि वो ये पहले बॉलिंग करेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं तीनों से करना चाहूंगा। फरिया, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं है पाकिस्तान की टीम के अंदर, दुरुस्त है, लुकिंग एट फखर एंड ऑल, ये आप क्या समझती हैं कि ये सही फैसला है बाबर का? जी ठीक फैसला, क्योंकि आप देखें कि पीछे टीम जीती भी है, वो अब नई कॉम्बिनेशन तोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए उन्होंने ये टीम खिलाई है। उम्मीद तो यही है कि जो उन्होंने कॉम्बिनेशन खिलाया उससे हमें फायदा हो। उन्होंने कोई चेंज नहीं की है। फरिया कह रही है कि जी जो हम बात कर रहे थे पहले, आई थिंक शी इज जस्ट एग्जैक्टली सेइंग द सेम थिंग। उन्होंने कहा है कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन चूंकि है इसलिए उसको वो तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है जो फरिया कह रही हैं, मगर आप देखें कि जो हमने फ़खर को चेंज किया था मैच जीतने के बाद, हमने वो चेंज लेके आए थे। तो मेरे ख्याल में ये बुरी चीज़ नहीं होती। अगर आपका कोई वीक लिंक है, आप वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैच जीतने से चीज़ें छुप तो जाती हैं कि आप नहीं चेंज करते। मगर अगर आप समझते हैं एज ए कैप्टन, अब देखें ना कॉन्फिडेंस की बात भी है, अपनी टीम पे आप कुछ प्लेयरों पे आप बहुत बैंक करते हैं और आप नहीं चाहते कि चेंज करना। मगर मेरा ख्याल में अगर आगा बुरा प्लेयर नहीं है, अगर ओपनर हमारे अच्छा नहीं कर रहे तो आपने फ़खर को चेंज किया तो वो कर सकते थे। बहरहाल चेंज करते नहीं है, वो ठीक कह रही है सर। वेरी क्विक। देखिए मेरा ख्याल में ये कितनी अच्छी मैच को पॉजिटिव या प्रोफेशनल अप्रोच नहीं मानता, क्योंकि आपके सामने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मिसालें हैं। उनके बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने जो बेंच पे बैठे हुए थे उनको चांसेस दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। इसका मतलब है कि जो टीम आप 15 रुकनी आपने सेलेक्ट किया 11 के अलावा, आपको अपने 4 बंदों पर कॉन्फिडेंस नहीं, आप उस वजह से उनको चांस नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 15 बंदे सेलेक्ट किए हैं तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर आप इमामुल हक हैं और शादाब हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? फरिया, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। इफ यू वर टू बी इमामुल हक एंड शादाब, आपके जहन में इस वक्त क्या है? बिकॉज वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस के मामले में स्ट्रगल किया है दोनों ने, तो व्हाट डू यू थिंक उनके जहन से इस वक्त क्या गुजर रहा है? स्ट्रगल तो उन्होंने किया है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कोई पता नहीं आज उन दोनों का ही डे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट्स बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये तो डिपेंड करता है ना, ये तो डिपेंड करता है ना, अगर एक बंदा फ्लॉप जा रहा है जैसे, तो वो ये नहीं है कि वो सारा थ्रू आउट ही फ्लॉप चला जाएगा। कोई पता नहीं आज उनका दिन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर सलीम भाई। ये ठीक कह रही हैं, मगर पिछले कई मैचों से अगर आप देखें, ये जो फरिया बात कर रही हैं, पिछले बहुत सारी सीरीज हो गई हैं, 2-3 सीरीज हो गई हैं, शादाब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये तो अच्छा गुड लक और बैड लक हो सकती है कि अच्छा परफॉर्म कर जाए। अल्लाह करे, हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि हमारी टीम सारी अच्छा करे। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। फरिया स्टे विद अस। ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते जी जी फरिया स्टे विद अस, मैंने कह दिया छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
फरीजामन, वेलकम बैक। फरिया का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फरिया हमारे साथ ही, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर आप इस वक्त बाबर आजम होते तो आपके जहन से क्या गुजर रहा है? ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर होता, क्योंकि प्रेशर आ गया है, क्योंकि मेरे मुताबिक चीज़ नहीं हुई, क्योंकि हम टॉस जीते तो शायद हम उनको खिलाते और ड्यू फैक्टर का हमें फ़ायदा होता। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ प्रेशर तो लेके आती है ना, मगर मेरा ख्याल है जितना बड़ा ये मैच है, इस चीज़ को अपने जहन में नहीं लाना चाहिए। हमें पॉजिटिव ये चीज़ देखनी चाहिए। इस वक्त बाबर को ये सोचना चाहिए, अपनी टीम को ये कहना चाहिए कि हमने बारी ही लेनी थी। देखें ना, आप अगर टीम को ये कहें, ये जाके अगर अंदर आप ड्रेसिंग रूम में बात करते हैं ना कि यार ये बुरा हो गया, हमें तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप एज ए कैप्टन आपको पॉजिटिव रोल अदा ये करना चाहिए कि जाके कि हमने बड़ा मैच था, हमने बैटिंग करनी थी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को छोटी छोटी इनिंग्स को एंकर करना पड़ेगा, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स को एंकर करना पड़ेगा? वो तो देखें, इनको पहला स्पेल जो बुमराह का है उस पे तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको विकेट ना मिले, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू जब मिलती है ना, विकेटें गिरती हैं तो फिर प्रेशर होता है। आपका मिडिल ऑर्डर अंडर प्रेशर आ जाता है, सारे अंडर प्रेशर आते हैं, वक्फे वक्त से विकेटें गिरती हैं। मेरे ख्याल में अगर शुरू की ओवर्स में स्कोर नहीं भी होता ना, और ऐसा कोई दुनिया का बॉलर नहीं है जो आपको लूज बॉल ना दे। इवन जब आप बुमराह को विकेट्स नहीं देंगे, क्योंकि उनका अटैकिंग बॉलर है, तो वो फिर खुद चलाकियाँ करेगा। वो आपको कभी बाउंसर मारने की कोशिश करेगा, आगे बॉल करने की कोशिश करेगा। अच्छा, मेल्स हुए इस वक्त तो मुझे मेरे ख्याल में जो खिलाड़ी वहाँ हैं और जो बाकी लोग देख रहे हैं, अच्छा एक तो ये बात है, दूसरा ये बात भी बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान इंडिया का कम से कम मैच हो रहा है। क्रिकेट जो है उसके दोबारा से दरवाजे खुले हैं, तो ये एक बहुत बहुत खुशाइंद बात है। हमने बैटिंग की बात की, बॉलिंग के अंदर अगर आप रोहित शर्मा हैं तो आप किस तरह से यूज़ करेंगे यादव को, बुमराह को किस तरह से यूज़ करेंगे, सिराज को किस तरह से यूज़ करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बहुत ही सीजनल बॉलर हैं, स्पेशली जो बुमराह, उनका जो वापस कम बैक है इंडियन टीम में, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसने डाला है इंडियन टीम पे। जिस तरह उन्होंने एशिया कप में बॉलिंग की और जो अर्ली इंडिया के मैचेस हुए हैं उसमें बॉलिंग की है, तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा था। एक तो फिट है, दूसरा जो दोबारा जो इस लाइन एंड लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं और जिस वेरिएशन के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद जो सबसे इनका पॉजिटिव पॉइंट इनकी बॉलिंग का वो सिराज है, क्योंकि उनका आपको याद होगा पीछे शामी को कंटिन्यूसली ये चांस देते रहे हैं, मगर इन्होंने जब सिराज को उससे रिप्लेस किया और जो फाइनल था एशिया कप का, उसमें जिस तरह की बॉलिंग की है, सिराज ने 50 रन पे आउट किया, उसने उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर बूस्ट किया। फिर जो इनके स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव हर मैच में वो बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जडेजा नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है इस वक्त वर्ल्ड का। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडिया की कामयाबी है उसमें उनकी बॉलिंग का बहुत ज़्यादा किरदार है। इससे पहले जो इंडियन क्रिकेट टीम थी वो पहचानी जाती थी बैटिंग करती थी, बैटिंग में मैं इसी को आगे कहते लेके चलता हूँ। देखें, जब सिराज की बात कर रहे हैं ना, बुमराह जब आप पे अटैक कर रहा होता है ना, तो आपकी कोशिश होती है कि आप उस पे अटैक ना करें, तो आप सिराज पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो जो उसको बड़े चांसेस होते हैं कि उसको विकेट्स मिलें। देखिए, मैं आपको वो जो बात वक्फा आ गया था, बीच में रह गई थी, जब आप एज ए बैट्समैन बाहर बैठे होते हैं ना, तो आप सोच रहे होते हैं कि यार इनका कौन सा ऐसा बॉलर है जो स्ट्रांग है, उसको हमने उसका टाइम निकालना है, उसका गुजारना है। और आप वेट कर रहे होते हैं कि यार ये इनके वीक लिंक्स हैं, इन पे हमने अटैक करना है। तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान को एज ए बैट्समैन जो भी अंदर जाएं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि बुमराह उनका मेन अटैक बॉलर है, हमने उसको विकेट नहीं देनी। और अगर बाकी जो उनको वो जो समझ रहे हैं, हर बैट्समैन के लिए एक आसान बॉलर उसको लगता है उस पे अटैक करना। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैच शुरू होने में अब बस थोड़ी ही देर बाकी है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इनफैक्ट आज फाइनल का सही लग रहा है कि वर्ल्ड कप का फाइनल। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मुझे देखने अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और इट इज़ वेरी वेरी लाउड हेयर। मैं इस वक्त 24 का जो न्यूज़ रूम है उसके अंदर मौजूद हूँ एंड अच्छा, ये हमने खुद किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन तमाम लोगों को देखें कि पाकिस्तान का जज्बा कितना है। आपको ये पता है कि सिराज के पहले ओवर में इमामुल हक ने 3 चौके जो हैं वो लगाए हैं। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से। आए मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक। आप खड़ी हो जाइए ज़रा, मुझे बताइए नाम क्या है आपका? ओ यार, देयर यू गो, बजा दीजिए। Look at that!
This is us celebrating. जी क्या लग रहा है आपको? जी अभी तक तो यही लग रहा है कि इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। जिंदाबाद। ये जज्बा है जो हमारे यहाँ है, ये जज्बा है जी। बिल्कुल। आपको तो पता ही है कि जब भी पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होता है तो ये बहुत पुरजोश मैच होता है, हर बंदा इसके लिए एक्साइटेड होता है। कोई और मैच देखे ना देखे, पर ये मैच हमने जरूर। आपका फेवरेट आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? डेफिनेटली बाबर आजम। बाबर आजम। ऑलराइट बाबर आजम। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निमरात रम। सब लोग मिलके बोले ना, पाकिस्तान। There you go. Alright जी बताइए जी। आज पाकिस्तान इंडिया की सरजमीन पर उसे हरा कर आएगा, यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी और यही हमारे लिए वर्ल्ड कप से भी ज्यादा मतलब एक बड़ा इवेंट हो जाएगा अगर पाकिस्तान इंडिया को उसी की सरजमीन पर शिकस्त देगा। इंशाल्लाह। लेट्स सी। जरा मेरे साथ साथ आइएगा, इधर आइएगा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। स्टैंड अप सर, आप जरा खड़े हो जाएं। आइए इधर आइए। करेक्ट। दैट्स गुड। थैंक यू जी। क्या लग रहा है? पाकिस्तान आज इंडिया के मैदान में इंडिया को जीत कर दिखाएंगे और इंशाल्लाह बाबर आजम अपने बल्ले का जोर दिखाएगा और इंडिया के मैदान में जो वो नहीं कहना चाहता था वो कह के दिखाएगा। अच्छा, इमामुल हक ने अभी सिराज के पहले ओवर में 3 चौके लगाए हैं, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा और हम बिल्कुल यही उम्मीद करेंगे कि 3 चौके लगाए हैं, अगर पूरे मैच में इनको हर ओवर में 3 छक्के लगेंगे। जी आइएगा। आ जाइए प्लीज। आते रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है जी? इंशाल्लाह जी पाकिस्तान आज बड़े मार्जिन से जीतेगा और तारीख रकम करेगा इंशाल्लाह। क्या लग रहा है कितना स्कोर होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान जी 350 से ऊपर करेगा इंशाल्लाह। 350 से ऊपर और 350 से ऊपर इंशाल्लाह। और ये जज्बा है जो यहाँ 24 में 42 में सब जगह ये जज्बा है जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बैठिए प्लीज सर। थैंक यू जी। सर क्या लग रहा है आपको? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा और वर्ल्ड कप में हारने की जो रवायत है वो इंशाल्लाह तोड़ देगा। आज टूट जाएगी? इंशाल्लाह टूट जाएगी। आज इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप में जो हारने की हमारी इंडिया से एक जो थोड़ा सा हमेशा से होता चला आया है कि वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को नहीं हराया है, तो आज इंशाल्लाह ताला हम वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने जा रहे हैं। आज डेफिनेटली हराने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ आइए। एंड लेट्स टॉक टू फ्यू अदर पीपल। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। आपको तो न्यूज़ भी पढ़नी है, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है? मैं कह रही हूँ कि सरप्राइज है क्योंकि 7 वनडे वर्ल्ड कप में मैच इंडिया जीतता है, तो इस दफा मायूस नहीं होना क्योंकि पाकिस्तान जीतेगा, ये मैंने कह दिया है। और इन्होंने कह दिया तो कह दिया है ना? मैंने कह दिया, जो कह दिया बस कह दिया, पाकिस्तान जीतेगा। और ये बताइए कितने मार्जिन से जीत रहे हैं आज हम? मैं कहती हूँ कि हम तो 450 से ऊपर ही जाएंगे, मेरा ख्याल है। इतने तो हम बना लेंगे। हम जीतेंगे। 450 वाली बात पे मुझे कुछ वो नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आइएगा साथ आइए। और ये सब के सब यहाँ आप देख सकते हैं, ये सब के सब लोग मैच खड़े होकर देख रहे हैं, एक्साइटेड हैं। ऑल ऑफ देम आर रियली एक्साइटेड। आइए। अब मैं ताहिर के पास जाता हूँ एंड लेट्स सी कि ताहिर क्या कहते हैं। ताहिर खड़े हो जाइए। आपके पास आ सकता हूँ? इधर आ सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ? लेट मी गेट इन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या लग रहा है पाकिस्तान का? जी कैमरा फेस करना है पहले। देखें 7 मैचेस तो हम वर्ल्ड कप में अब तक इंडिया से हार चुके हैं, लेकिन इस दफा बड़े कॉन्फिडेंट हैं हम कि इस दफा हम वो स्ट्रीक तोड़ेंगे। जिस तरह T20 में भी हम नहीं थे जीते वर्ल्ड कप में अभी तक, लेकिन बाबर आजम ने वो कर दिखाया और इंडिया को हराया। और अब इस दफा लग रहा है कि वनडे के वर्ल्ड कप में भी भारत में इंशाल्लाह हराएंगे। लड़के कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, कि आपने जब इमाम ने 3 चौके मारे हैं तो कैसा लगा, क्या फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। इमाम चूंकि परफॉर्म नहीं थे कर रहे, पिछले 1-2 मैच में जरा ऑफ कलर लग रहे थे, लेकिन आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ 3 चौके उन्होंने मारे एक ओवर में, तो लग रहा है कि आज कुछ कर जाएगा और सेंचुरी पक्की लगी। क्या लग रहा है पाकिस्तान कितना स्कोर करने वाला है? 350 प्लस मुझे लग रहा है अभी तक तो। 350? फिर कुछ हुआ है। अच्छा, 23 रन इस वक्त पाकिस्तान कर चुका है बगैर किसी नुकसान के, एंड दैट्स रियली गुड। 4 ओवर्स में अभी तक। हाँ, बहुत बेहतरीन है, कॉन्फिडेंट है। हमारा भी स्टाइल है, चूंकि हम थोड़ा टाइम लेते हैं हमारे लड़के, उसके बाद एकदम से इनका स्टाइल ये अब्दुल्ला शफीक का भी और इमाम का भी, कि थोड़ा टाइम लेते हैं, जरा स्ट्राइक रोटेट करते हैं, उसके बाद ये तेज खेलते हैं। और अभी बाबर ने भी आना, रिजवान ने भी आना, इफ्तिखार ने भी आना है। हम नहीं कहते कि अभी हैं लेकिन चंद ओवर्स के बाद इंशाल्लाह अच्छा स्कोर होगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आइएगा। हाँ जी, कहाँ, किनसे बात करनी है?
अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात कर सकता हूं मैं? हाँ बताइए सर, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इंशाल्लाह हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहा है। आप देख रहे हैं ओपनिंग कितनी अच्छी जा रही है हमारी। और आपको लग रहा है पाकिस्तान कितने स्कोर से जीतेगा? इंशाल्लाह आई थिंक मोर देन 50। मोर देन 50? और हम कितना स्कोर करने वाले हैं? इंशाल्लाह 450 अबव। आपका फेवरेट प्लेयर? मेरा फेवरेट बाबर। बाबर आजम। बाबर आजम। यस, बाबर आजम। सर जी क्या नाम है आपका सर? ऐसे 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 ऐसे, हाँ क्या नाम है? मोहम्मद उमर। उमर, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जीत होगी। हम पूरे उदम है और हमारी टीम जब वहाँ गई, पूरे बाबर आजम, इफ्तिखार, इन पे हमारी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जीतेंगे ये। और मुझे लग रहा है कि 350 से ज्यादा स्कोर होगा। इंशाल्लाह जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में इनको हराया इसी तरह आज भी रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस इज व्हाट इट इज। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पूरी इन्वायरमेंट है जो इस वक्त हमारे पूरे 24 और 42 सिटी 42 के अंदर है और इट इज अनबिलीवेबल। ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ये बड़ा अनबिलीवेबल है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसी कोई चीज इससे पहले नहीं देखी है। एवरीवन इज रियली 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 एक्साइटेड। मैम क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? थोड़ा सा अगर खड़ी हो जाए माइक के अंदर, इधर कैमरे में देख लें। और आई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा खान। इकरा, क्या लग रहा है पाकिस्तान के लिए? इंशाल्लाह जीतेगा, हम तो पाकिस्तान के सपोर्ट में ही हैं। इंशाल्लाह ताला जीतेगा। कितना स्कोर करने वाले हैं हम आज? इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड कायम करेंगे। हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, वो भी इंडिया के खिलाफ इंडिया में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे, हम जीत कर आएंगे। हम जीत कर आए। कप ला रहे हैं हम? बेशक हम लेकर आ रहे हैं। इस बार वर्ल्ड कप हमारा ही है। इस बार वर्ल्ड कप हमारा ही है जी, इस बार। थैंक यू इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और इधर आइएगा, इधर आइएगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश, जल्दी से खड़े हो। हाँ क्या लग रहा है? पाकिस्तान जीतेगा डेफिनेटली। पाकिस्तान डेफिनेटली जीतेगा। वर्ल्ड कप हमारा होना है इंशाल्लाह। इंडिया को इंडिया में हराएंगे बेशक। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। अब आप जाके मैच को एंजॉय कीजिए। हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपने देखी है। अब हम आपको मैच के बाद ज्वाइन करेंगे, सॉरी पहली इनिंग के खात्मे के बाद ज्वाइन करेंगे। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान 350 से ज़्यादा स्कोर करेगा। बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान ने 23 रन बना लिए हैं। इट्स अनबिलीवेबल द वे ऑल दिस इज। यहाँ पर बिल्कुल जो फिजा है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप बस ये याद रखिएगा, मैच में हार जीत होती है लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान अंडरडॉग जरूर है लेकिन आज हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज हम इंडिया को इंडिया में इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और हमारे लड़कों ने अच्छा खेला तो इंशाल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि हम इंडिया को इंडिया में हरा ना सकें और रिवायत आज टूटने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को देखते रहिए, पाकिस्तान के साथ देते रहिए और दुआ मांगते रहिए। और मैं इन सब से कहूंगा जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद जी। आपसे मिलते हैं ब्रेक में।